कभी कभी हम इतना बिजी होते हैं कि हम चाहते हैं कि ब्रेकफास्ट ही इतना हैवी हो कि लंच की छुट्टी हो जाए। तो चलिए आज हम ऐसा ही एक नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं जो है पालक की इडली। बहुत ही इजी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप चाहें तो इसे सांभर या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक कटोरी से सूजी मेजर कर लेंगे और उसे हम डाल देंगे जार में। हमने सेम कटोरी यूज़ की है और हम दही ले लेंगे और उसे भी हमने जार में डाल दिया है। आप चाहें तो दही की जगह छाछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा काली मिर्च। आधा कटोरी पानी भी हम जार में डाल देते हैं और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। आप चाहें तो इन्हें मिक्स करके अलग से रेस्ट पे रख सकते हैं और बाद में ब्लेंड कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद हम बैटर को फिर से चेक करेंगे। देखिए सूजी फूल गई है और पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, बैटर थिक हो गया है। चलिए इसे हम फिर से ब्लेंड कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, जो हम रेगुलर इडली बनाते हैं सेम वही कंसिस्टेंसी पे हम इसे बैटर को रखना है। चलिए इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम फिर से उसी जार में सेम कटोरी से 1 कटोरी दही डालेंगे और सेम हम 1 कटोरी सूजी डालेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और पालक को हमने साफ करके 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने बिना कट करे ही पालक को इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो पालक को थोड़ा मोटा कट करके डाल सकते हैं। वैसे भी हमें इसे ब्लेंड करना है। इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और इसके बाद हम इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। यह अभी थिक है क्योंकि हमने इसमें पहले पानी नहीं डाला था। चलिए इसमें हमने आधा कटोरी पानी डाल दी है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए करीब रेस्ट पे रखेंगे। सूजी फूल कर थिक हो जाएगा बैटर, तब हम इसे फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए सूजी फूल चुकी है और पानी भी कम हो चुका है। चलिए इसे हम एक बार फिर से ब्लेंड कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पहले वाले नॉर्मल बैटर जैसी ही है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए इसे भी हम अब अलग बाउल में निकाल लेते हैं। दोनों ही बैटर को हमने अलग अलग बाउल में निकाल लिया है। चलिए अब सबसे पहले हम इडली के मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे। यहाँ हमने ग्रीस करने के लिए ऑयल यूज़ किया है और अब जो दोनों पेस्ट हैं हमारे उनमें हम डाल देंगे इनो। इससे जो हमारी इडली है वो बहुत ही फ्लफी सी बनेगी। रेगुलर में भी अगर आप इडली बनाते हैं तो जो बैटर है उसमें इनो डालें और उसे फटाफट मिक्स करके और मोल्ड में डाल दें। इससे जो आपकी इडली है वो बहुत अच्छी और फ्लफी सी बनती है। दोनों ही बैटर को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। इनो के कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए बीच बीच में। एग्जैक्ट सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इसे अब हम मोल्ड में डाल देते हैं। मोल्ड में डालने के वक्त हम क्या करेंगे, 1 चम्मच हम वाइट पेस्ट का डालेंगे और 1 चम्मच हम ग्रीन पेस्ट का। इससे क्या होगा, जो इडली बनेगी वो ज़ेब्रा की तरह बनेगी। उसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी, एक वाइट एक ग्रीन, एक वाइट एक ग्रीन। अगर आप चाहें तो इसमें और भी दूसरे वेजिटेबल्स डाल के डिफरेंट कलर की इडली बना सकते हैं। जैसे कि चुकंदर यूज़ करके आप रेड कलर की बना सकते हैं। आप गाजर टमाटर डाल करके पिंक और लाइट रेड कलर की इडली बना सकते हैं। कद्दू के साथ हल्दी डालिए तो आप येलो कलर की इडली बन जाएगी। पर्पल कलर की पत्ता गोभी डाल के आप पर्पल कलर की इडली बना सकते हैं। ठीक इसी तरह अपराजिता का फूल जो कि ब्लू कलर का होता है और उसे बटरफ्लाई पी कहते हैं, उसका पानी भी डाल के आप ब्लू कलर की इडली बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ हम घर पे इजीली बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन इससे बच्चे जो हैं वो हेल्दी खाना घर में ही खा सकते हैं, वो भी टेस्टी और डिलीशियस। इसी तरह हमने पूरा सांचा रेडी कर लिया है। चलिए अब एक पैन में हमने पहले ही पानी गर्म करके रखा था, इसी में हम अपने सांचे को रख देंगे और करीब 15 मिनट तक हम इसे स्टीम होने देंगे। आप चाहें तो स्टीमर का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ नॉर्मल पैन का यूज़ किया है। गैस की फ्लेम को हमने पहले मीडियम पे रखा था, उसके 1 मिनट के बाद में हमने इसे लो पे कर दिया था। करीब 15 मिनट के बाद हमने जब इसे चक्कू से चेक किया तो देखिए नाइफ बिल्कुल भी क्लीन निकला है। चलिए इसे अब हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ चम्मच का यूज़ किया है और मैंने इसे ठंडा होने के लिए नहीं रखा, सिर्फ गरम गरम ही इडली को मैंने डीमोल्ड कर लिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं इडली बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी
बिल्कुल वाइट कलर में आया है। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगी, आप जितने भी राउंड में इडली बनाना चाहें बस उतने राउंड आप इनो डालिएगा। एक बार इनो डाल के पूरे बैटर में मत रखिएगा। सेकेंड राउंड में जब आप इडली बनाएंगे तो जो इनो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके जो एयर बबल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे और इसकी वजह से जो इडली है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी और ना ही फ्लफी बनेगी। जितने राउंड आप इडली बनाएं बस उतनी बार बैटर को मेन बैटर से अलग करके एक अलग बर्तन में डालें और उसमें इनो डाल करके इडली बनाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और भी हेल्दी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।